जोहार। हमारे YouTube चैनल ग्राम पंचायत में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की ओर से महिला स्वयं सहायता समूह या सखी मंडल को मिलने वाली सरकारी लाभ तथा योजनाओं के बारे में जानकारी देने का प्रयास करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा कि मनरेगा प्रायोजित दीदी बाड़ी योजना में किस तरह पोषण वाटिका का निर्माण किया जाना है तथा इस योजना में लाभुकों को कितने पैसे मिलेंगे। तो चलिए बिना देर किए सीधे टॉपिक पर आते हैं। दीदी बाड़ी योजना में 4 मॉडल तैयार किए गए हैं। पहला 1.26 डिसमिल मॉडल, दूसरा 2.06 डिसमिल मॉडल, तीसरा 3.10 डिसमिल मॉडल, चौथा 5.17 डिसमिल मॉडल। चलिए अब चारों मॉडल को बारी बारी से सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। अब आइए समझते हैं 1.26 डिसमिल मॉडल। इस मॉडल में आपकी ज़मीन की लंबाई 25 फीट और चौड़ाई 22 फीट होनी चाहिए, जैसा कि इस चित्र में दर्शाया गया है। इस चित्र को ध्यान से देखेंगे तो कहीं पर L, कहीं पर P, कहीं पर G और कहीं पर M लिखा हुआ है। अर्थात जहाँ पर L लिखा हुआ है वहाँ पर लीमन यानी कि नींबू का पौधा लगाना है तथा जहाँ पर P लिखा हुआ है वहाँ पर पपाया यानी पपीता का पौधा लगाना है, एवं जहाँ पर G लिखा हुआ है वहाँ ग्लाइसरीडिया का पौधा लगाना है। ग्लाइसरीडिया एक प्रकार का पौधा होता है जिसकी पत्ती का प्रयोग हम लोग नाइट्रोजन युक्त खाद बनाने के लिए करते हैं। और जहाँ M लिखा हुआ है वहाँ मोरिंगा का पौधा लगाना है। मोरिंगा को हम लोग स्थानीय भाषा में मुनगा या सोनला भी कहते हैं। 1.26 डिसमिल मॉडल में प्रत्येक फलदार पौधे की दूरी लगभग 7 फीट होनी चाहिए। उसके बाद आपको अपने ज़मीन पर राइज्ड बेड बनाना है। राइज्ड बेड को हम लोग क्यारी भी कहते हैं। क्यारी बनाते समय क्यारी का आकार 7 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा होना चाहिए। अब आइए समझते हैं 2.06 डिसमिल मॉडल क्या है। इस मॉडल में आपकी ज़मीन की लंबाई 32 फीट और चौड़ाई 28 फीट होनी चाहिए। L, P, G, M के स्थान पर कौन सा पौधा लगेगा इसके बारे में आपको 1.26 डिसमिल मॉडल में समझा दिए हैं। 2.06 मॉडल में ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक नया ऑप्शन C का दिख रहा है जिसको पीला रंग से दर्शाया गया है। तो C के स्थान पर क्रीपर यानी लता वाला पौधा लगाना है, जैसे करेला, झींगा, लौकी, खीरा इत्यादि। इस चित्र में अगर ऊपर की ओर ध्यान से देखेंगे तो चित्र में बाईं तरफ नीला रंग से एक जलकुंड और दाहिनी ओर पीला रंग से कंपोस्ट पिट को दर्शाया गया है। जलकुंड के निर्माण हेतु 8 फुट लंबा, 4 फुट चौड़ा तथा 3 फुट गहरा एक गड्ढा खोदना है और इसमें प्लास्टिक बिछाकर पानी को रखना है। जरूरत पड़ने पर इस पानी का प्रयोग अपने फसल का सिंचाई करने के लिए कर सकते हैं तथा कंपोस्ट पिट बनाते समय भी आपको 8 फुट लंबा, 4 फुट चौड़ा और 3 फीट गहरा एक गड्ढा खोदना है तथा इसमें जैविक खाद को संग्रहित करके रखना है एवं आवश्यकता पड़ने पर इस खाद का प्रयोग आप अपनी फसल की उर्वरता शक्ति को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं तथा इस चित्र में जो भी खाली स्थान है जिसको नारंगी रंग से दर्शाया गया है वहाँ पर आप चित्र के हिसाब से क्यारी बनाकर अपनी ज़रूरत और आवश्यकता के अनुसार विभिन्न प्रकार के सब्जी आदि लगा सकते हैं ताकि आपके भोजन में पौष्टिक आहार की कमी को पूरा किया जा सके। अब आइए समझते हैं 3.10 डिसमिल मॉडल को। इस मॉडल में आपकी ज़मीन की लंबाई 45 फीट, चौड़ाई 30 फीट होनी चाहिए। बाकी सारा प्रक्रिया 2.06 डिसमिल मॉडल की तरह ही है, केवल इसमें जलकुंड एवं कंपोस्ट पीट का निर्माण करते समय गड्ढे की लंबाई 10 फीट, चौड़ाई 5 फीट तथा गहराई 3 फीट होनी चाहिए। आप इस चित्र को ध्यान से देखेंगे तो L, P, G, M तथा C के अलावा B ऑप्शन भी दिख रहा है। जहाँ जहाँ B लिखा हुआ है वहाँ पर बनाना यानी केला का पौधा लगाना है। अब आइए समझते हैं 5.17 डिसमिल मॉडल को। 5.17 डिसमिल मॉडल में आपके ज़मीन की लंबाई 50 फीट और चौड़ाई 45 फीट होनी चाहिए। बाकी सारी प्रक्रियाएँ 3.10 डिसमिल मॉडल की तरह ही है। इसमें जो भी फलदार पौधे लगाए जाएंगे उसकी आपस में दूरी 6 फीट होनी चाहिए। अब हम लोग देखेंगे कि दीदी बाड़ी योजना में लाभुकों को कितने पैसे मिलेंगे। जिन लाभुकों का 1.26 डिसमिल मॉडल पास हुआ है उन्हें 10,345 रुपये मिलेंगे और जिन महिलाओं का 2.06 डिसमिल मॉडल स्वीकृत हुआ है उनको 14,200 रुपये मिलेंगे तथा जिनका 3.10 डिसमिल मॉडल पास हुआ है उन्हें 18,214 रुपये
मिलेंगे। और वैसे लाभुक जिनका दीदी बाड़ी योजना 5.17 डिसमिल मॉडल स्वीकृत हुआ है उनको 24,501 रुपये मिलने का प्रावधान है। इसमें मजदूरी का जो भी पैसा होगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे लाभुकों के बैंक खाते में जाएगा। दीदी बाड़ी योजना कैसे पास होगा इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके बारे में पिछला वीडियो में बता दिए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिन महिला स्वयं सहायता समूह अथवा सखी मंडल की दीदियों का दीदी बाड़ी योजना पास हो गया है उन्हें मैं बता देना चाहता हूं कि आप अपने पोषण वाटिका यानी जहां पर योजना के तहत सब्जी लगाएंगे वहां पर चारों तरफ आपको घेरवानी करना है तथा अपने जमीन के एक कोने में जलकुंड एवं एक कोने में कंपोस्ट पिट का निर्माण करना है तथा इन सभी कार्यों के लिए मनरेगा के प्रावधान के अनुसार आपको ग्राम पंचायत की तरफ से राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। आपको इसमें घर से पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इस तरह की सरकारी योजनाओं के बारे में जानना चाहते हैं या इस प्रकार की वीडियो में रुचि रखते हैं तो हमारे ग्राम पंचायत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब के बगल में देखिए एक घंटी है, उसको दबाकर ऑल में क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो बनाऊं सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि सरकारी योजनाओं की जानकारी समय रहते आम लोगों को नहीं हो पाती है, जिससे अक्सर योग्य लाभुक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आशा है आप सब समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।